प्रथम स्कंद 16वां अध्याय। सूत जी कहने लगे, है शौनक, इसके पश्चात महाभक्त राजा परीक्षित राज्य पाकर द्विजवरों की शिक्षा के अनुसार पृथ्वी का राज्य करने लगा। गद्दी पर बैठने के पीछे राजा परीक्षित ने उत्तर की बेटी इरावती से विवाह किया और इनके जन्मजय आदि 4 पुत्र उत्पन्न हुए। फिर गंगा तट पर कृपाचार्य को गुरु बनाकर 3 बड़े अश्वमेध यज्ञ किए, जिनमें ब्राह्मणों को गहरी दक्षिणा दी गई थी और मूर्तिमान देवता आकर अपने भाग ले गए। एक समय राजा परीक्षित दिग्विजय के लिए बाहर निकला था। थोड़ी दूर जाकर क्या देखता है कि एक शूद्र राजा का वेश धारण किए हुए एक गौ और बैल को पांव की एड़ी से मारता चला आता है। इस चरित्र को देखकर राजा ने उसे पकड़ लिया। यह सुनकर शौनक पूछने लगे कि राजा का वेश धारण किए हुए यह शूद्र कौन था जो गौ और बैल को पांव से मारता था। हे महाभाग, यदि यह बात श्री कृष्ण कथा के आश्रित हो तो हमसे कहिए, नहीं तो और व्यर्थ चर्चाओं को हमें सुनने का कुछ प्रयोजन नहीं। इस मृत्युलोक में हरिलीला रूपी अमृत का पान आवश्यक है। कलयुग में इस हरिलीला के श्रवण मात्र से मनुष्य वैकुंठ लोक को चला जाता है। जो मनुष्य मूढ़ मन बुद्धि है, वे अपनी आदि अवस्था को तो रात्रि में सोकर खो देते हैं और आदि को दिन में व्यर्थ कर्म करके खो देते हैं, परंतु वे भगवत कथा को कभी नहीं सुनते। सो आप केवल भगवत कथा कहो। यह कहकर सूत जी कहने लगे कि जब राजा परीक्षित कुरु जंगल देश में रहते थे, तभी अपने अधिकृत देश में कलयुग की प्रवेश होने का अशुभ समाचार सुना। तब संग्राम करने में बड़धीर राजा परीक्षित ने उसी समय अपने हाथ में धनुष बाण धारण किया और एक शोभायमान रथ में बैठकर दिग्विजय करने के लिए निकले, जिसमें अनेक प्रकार के आभूषण और वस्त्रादि से अलंकृत श्याम वर्ण के घोड़े जीते हुए थे। इस तरह भद्राश, कीतुमाल, भारतवर्ष, उत्तर के कुरु देश और 3 पुरुषों को ऐसा परास्त किया कि वहां के लोग भेंट ले लेकर अर्पण करने लगे। तब परीक्षित ने उनकी भेंट अंगीकार की। जिस तरह अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र से गर्भास्त्र अपने देह की रक्षा हुई थी और पांडवों का परस्पर प्रेम और केशव भगवान में कैसी दृढ़ भक्ति थी, ये बातें उन्होंने सर्वत्र सुनी। इन बातों को सुनकर राजा परीक्षित संतुष्ट हुए और अत्यंत प्रीति के कारण नेत्र पुलकित हो गए। तब बड़ी उदारता से उन मनुष्यों को धन, वस्त्र, हार आदि पदार्थों को राजा ने दिया। जब राजा परीक्षित ने यह सुना कि श्री कृष्ण पांडवों के सारथी बन गए थे, हाथ में ढाल तलवार लेकर रात्रि में पहरा दिया करते थे, इस तरह भगवान का पांडवों में प्रेम था और उनकी विष्णु भगवान में पूर्ण भक्ति थी, तब राजा ने कृष्ण के चरणाबिंद को एकाग्रचित्त से ध्यान कर उनकी पूर्ण भक्ति की। इस रीति से दिन रात अनेक पूर्व पुरुषों के आचरण अनुसार परीक्षित के रहते हुए उन्हीं दिनों में एक बड़ा आश्चर्यजनक वृत्तांत हुआ। उसे शौनक जी हमसे सुनो, मैं कहता हूँ। धर्म बैल का रूप धारण किए है, जिसकी 3 टांगें टूट गई हैं और एक साबित है। वह पृथ्वी रूपी गौ के पास गया, जो वत्सहीन माता की तरह अत्यंत व्याकुल थी, जिसकी आंखों से आंसुओं की धारा बहती थी। पास जाकर धर्म कहने लगा कि हे भद्रो, कुशल तो है, तुम्हारा मुख मलिन कैसे हो रहा है? देह ऐसी क्षीण कैसे हो गई है? तुम्हारे अंतःकरण में कुछ वेदना मालूम होती है। हे वसुंधरे, जिस कारण से तुम दुखी हो और झुरझुरा कर ऐसी कृश और दीन ही हो गई हो, सो तुम उस मानसिक व्यवस्था के कारण को मुझसे कहो। इन सब बातों को सुनकर पृथ्वी बोली, हे धर्म, क्या तुम नहीं जानते हो जो मुझसे पूछते हो? जिस भगवान के हेतु से आप संसार की सुखदाता 4 पांव से विचरते करते थे और जिस भगवान में सत्य, पवित्रता, दया आदि संपूर्ण गुण थे, ऐसे लक्ष्मी निवास के पृथ्वी से चले जाने का ही मुझे शोक है। और इस बात का शोक है कि उनको गया हुआ देखकर इस पापी कलयुग ने सब लोगों को ग्रह लिया है। और मैं अपना भी सोच करती हूँ तथा तुम्हारी 3 टांगों को टूटी हुई देखकर तुम्हारी ओर से सोच करती हूँ। देवता, प्रीतिश्वर ऋषि, साधु तथा चारों वर्ण और चारों आश्रमों का भी मुझको सोच है। भगवान की वियोग को कौन सह सकता है? जब पृथ्वी और धर्म का इस तरह संवाद हो रहा था, उसी समय राजर्षि परीक्षित राज्य सरस्वती के तट पर कुरुक्षेत्र में पहुंचे। 16वां अध्याय समाप्त।